वेलकम टू एफआरडी हर्बल्स दोस्तों। आज आप लोग उमर के साथ हैं और आज हम लोग एक बहुत ख़ास और ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो गट हेल्थ है। गट हेल्थ, बहुत सारे लोगों का सोचना ये है कि गट हेल्थ का मतलब सिर्फ डाइजेशन होता है, लेकिन आज आपको मैं इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। गट हेल्थ का मतलब सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपके स्किन को कंट्रोल करता है, आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, आपके वेट को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि ये आपके मूड को भी कंट्रोल करता है। तो शायद इसीलिए साइंटिस्ट लोग का कहना ये है कि गट आपका सेकंड ब्रेन है। ये डायरेक्टली आपके ब्रेन से लगातार बात करता रहता है। आज ये वीडियो ख़त्म होने तक आप लोग जान जाएंगे कि गट हेल्थ को, अगर हमारी गट हेल्थ को स्वस्थ रखना है तो हमें क्या करना है, और कभी इसके प्रॉब्लम आ रहे हैं तो इसे किस तरह से ठीक करना है। ये वीडियो के एंड तक आप लोग ये सब जान जाएंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं गट हेल्थ के ऊपर और इसके बारे में बात करते हैं। और आज हम लोग देखते हैं कि गट हेल्थ की जो दुनिया है वो कैसी है। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना टाइम को, तो दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, इसके अंदर एक पूरा इकोसिस्टम चल रहा है जिसके अंदर लाखों फंगाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ तक कि आपकी बॉडी में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी क्रिएट करते हैं जो डायरेक्टली आपके ब्रेन से बात करते हैं। जैसे सेरोटोनिन, ये गट हेल्थ में ही प्रोड्यूस होता है। इसीलिए शायद साइंटिस्ट लोग इसे आपका सेकंड ब्रेन कहते हैं। तो हमें कैसे पता चले कि हमारा गट ट्रबल में है? देखिए, इसके कुछ सिम्टम्स हैं, इसके कुछ सिग्नल्स हैं जो ये हमें देता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा गट का हेल्थ जो है वो ट्रबल में है या सही नहीं है। जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद ब्लोटिंग होना, गैस का फील करना, आप खाना खाने के बाद अपने आप को थका हुआ महसूस करना, जैसे कि स्किन रिशेस, स्किन के इश्यूज जिसमें एक्ने है और एक्जिमा है, एंजाइटी होना, इसके साथ साथ आपको ठंड लगना, ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि आपकी गट हेल्थ सही नहीं है। ये सारे सिम्टम्स हर बार हर केस में ये सारे सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन हर केस में इम्बैलेंस माइक्रोबायोम रिलेटेड होता है। वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका हाजमा ख़राब हो सकता है? पहली चीज़, प्रोसेस्ड फूड्स जिसके अंदर एडेड शुगर्स रहती हैं। ये चीज़ें आपके हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। इससे आपकी डायबिटीज़ को भी इफ़ेक्ट होता है। दूसरी चीज़, क्रॉनिक स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी ये आपके हाजमे को, आपकी गट हेल्थ को ख़राब कर सकता है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और लैक ऑफ फाइबर, यानी कि फाइबर जिसमें कम है ऐसा फूड अगर आप ले रहे हैं, ये भी आपकी गट हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट कर सकता है। और एंटीबायोटिक्स, ये लाइफ को बचाती हैं लेकिन आपके गुड बैक्टीरिया को भी मार देती हैं। इससे भी आपका गट हेल्थ इफ़ेक्ट होता है। और लास्ट में आते हुए नींद, स्लीप अगर बराबर नहीं है तो ये भी आपके गट हेल्थ को ख़राब कर सकती है। गट को किस तरह से ठीक करें, ये बहुत बड़ा सवाल है कि गट अगर हमारा ख़राब हो गया है तो उसे किस तरह से ठीक करें। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है वो है फाइबर। फाइबर सिर्फ आपके स्टमक के लिए अच्छा चीज़ नहीं, ये आपके गुड बैक्टीरिया का खाना है, जिसकी वजह से आपका बैक्टीरिया आपको शुक्रिया अदा करेगा और ये आपके गट हेल्थ को बेहतर करेगा, बहुत बेहतर करेगा। इसलिए कम से कम कोशिश करें हर दिन 25 से 35 ग्राम, यानी कि 25 to 35 ग्राम्स ऑफ फाइबर आपकी बॉडी में जाए। ये कहाँ से मिलेगा आपको? ये मिल सकता है, देखिए ये आपको किस में मिलेगा, ये आपको वेजिटेबल्स में मिलेगा, ये आपको बेरीज में मिलेगा, ये बीन्स में मिलेगा, ये आपको ओट्स में मिलेगा और साथ ही में ये आपको सीड्स में भी मिलेगा। तो कोशिश करें हर दिन 35 ग्राम, कम से कम 25 से 35 ग्राम का फाइबर आपकी बॉडी में जाए, जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है दोस्तों।
कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा फर्मेंटेड फूड लेने की। जितना ज़्यादा फर्मेंटेड फूड लेंगे ये आपकी गट हेल्थ के लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके गट हेल्थ को रिस्टोर करने में मदद करते हैं। अब फर्मेंटेड फूड क्या क्या लें? फर्मेंटेड फूड में आप ले सकते हैं योगर्ट यानी कि दही, किमची, कफीर, ये सारी चीज़ें फर्मेंटेड फूड्स से बनी हुई हैं, ये फर्मेंटेड फूड्स है। तो ये आपके गट हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल अपनी डाइट में से कम कर दीजिए या हो सका तो उसे कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। ये आपके माइक्रोबायोम को भूखा मारता है और साथ ही में आपके बैड बैक्टीरिया को खाना देता है, जिसकी वजह से आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। तो जहाँ तक हो सके अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स से अवॉइड करें, क्योंकि आपका गट आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो ये कुछ ही घंटों में आपके गट हेल्थ पे इफेक्ट दिखा सकता है। इससे बचने के सॉल्यूशंस ये हैं कि आप सुबह की धूप लें, शॉर्ट वॉक्स करें, मेडिटेशन करें और हो सका तो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें। स्लीप स्लीप का क्या रोल है? स्लीप बहुत अहम है आपकी गट हेल्थ के लिए। क्योंकि जब आप सोते हैं, हर अडल्ट को 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका गट अपने आप को खुद रिपेयर करता है। तो नींद का बहुत अहम रोल है मेरे दोस्तों। और शायद आप नहीं जानते लेकिन आपके बॉडी में 95% ऑफ सेरोटोनिन, यानी कि सेरोटोनिन जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, वो 95% आपके गट में तैयार होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका गट हेल्थ आपके ब्रेन से कितना रिलेटेड है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है, आपका गट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपका मूड, आपकी एनर्जी, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो आप लोग ख्याल रखें, अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखने की कोशिश करें। जितना आप अपने गट हेल्थ का ख्याल रखेंगे, ये आपका ख्याल रखेगा। और अगर मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे ये बताएं कि आप लोग अपनी गट हेल्थ के लिए डेली क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे कमेंट करके बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लें।